हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमुलिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को। तो इसके अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट को देखेंगे हम फंक्शन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हम जब सिमुलिंग के अंदर डायरेक्टली हम फंक्शन के अंदर इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और उसको हम डायरेक्टली सिमुलिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो उस फंक्शन के अंदर हमें इनपुट लेना पड़ेगा फंक्शन ब्लॉक को। तो चलिए यहाँ पे अगर आप सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलिंक के अंदर यूज़र डिफाइन फंक्शन आएगा। उसके अंदर आप जाएंगे मैटलैब फंक्शन के अंदर और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास एक मैटलैब फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इनपुट पे आप जो भी कोडिंग करेंगे हमें क्या करना है, इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे और हम आउटपुट लेके आएंगे। और आउटपुट को देखने के लिए आप यहाँ से आउटपुट कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्कोप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई वैल्यू देखना चाहें तो आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले इनपुट लेने के लिए हम इसके अंदर से कुछ वैल्यूज़ इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम सोर्सेस पे जाएंगे और सोर्सेस के अंदर से हम रिपीटिंग सीक्वेंस स्टेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अपने मॉडल फाइल के अंदर, जो एज अ इनपुट काम करेगा हमारे लिए। उसके बाद सिंक के अंदर जाते हैं और सिंक के अंदर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं आउटपुट हम स्कोप के अंदर, तो स्कोप को सेलेक्ट कर लेंगे और इन तीनों को कनेक्ट कर देंगे। तो अभी तक हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, जस्ट हमने ब्लॉक को लिया और ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। अब हम इस ब्लॉक की डेफिनेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले आप रिपीटिंग सीक्वेंस के अंदर जाएंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर से कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे वेक्टर ऑफ आउटपुट वैल्यू, यानी इस ब्लॉक का जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास 3, 1, 4, 2 एंड 1 आएगा। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज 0, या नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड कर लेते हैं तो -1, -2, 0, 1, 2, 3 एंड -5 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ ले ली। अब 7 वैल्यूज़ के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे, यानी फंक्शन की डेफिनेशन में हम डिफाइन करेंगे कि जो 0 और 1 के बीच में है वो वैल्यू 0 हो जाए और बाकी सारे हम डिफाइन करेंगे फंक्शन के अंदर, यानी 0 और 1 से कम हो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाए और 1 से ज़्यादा हो तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो चलिए इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को और इसको पहले अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट में आ जाएगा वो इस टाइप से, तो देखिए जैसे ही आप सीक्वेंस डालेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आप जितनी वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, उसका पैटर्न उस हिसाब से बना हुआ आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। तो चलिए इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर देते हैं। तो हमारे पास रिपीटिंग सीक्वेंस स्टेयर का इनपुट आ गया। अब इस इनपुट को हमें डिफाइन करना है फंक्शन के हिसाब से कि हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। तो चलिए इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हम इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका एक जो कमांड विंडो है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और कमांड विंडो के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन हुई आएगी जिसका नाम होगा मैटलैब फंक्शन, क्योंकि हमने उस फंक्शन पे डबल क्लिक किया था, जिसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, फंक्शन y इक्वल्स टू fcn u, ये हमारा जो ब्लॉक था उसका नाम है fcn और u हमारा जो इनपुट है और y जो हमारा आउटपुट है, और आउटपुट दिया हुआ y इक्वल्स टू u। तो ये फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ये हमारे पास फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन हमने एंड कर दी बट हमने डिफाइन कुछ नहीं किया। तो ये हमारे पास जब भी फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं उसको एंड करना जरूरी होता है। और जब भी आप सेव करेंगे तो इसको आप फंक्शन नेम से सेव करेंगे। तो वाई हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके, तो यहाँ पे हम y1 फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेव करते थे। तो जैसे ही सेव किया हमारे पास y1 नाम से एक SLX फाइल सेव हो गई। अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या देंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है यहाँ पे देखिए, इनपुट के अंदर हमने वैल्यूज़ दी हैं -1,
-2, 0, 1, 2, 3 एंड 5। तो हम 0 और 1 की रेंज अलग रख देते हैं और बाकी ये नेगेटिव के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू और पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं इफ़ यू क्या है हमारे पास इनपुट है, तो इफ़ यू इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ यू इज़ ग्रेटर देन 1 तो हम y1 की डेफिनेशन कर देते हैं y1 इक्वल्स टू 5 और उसके बाद हम कंडीशन लेते हैं एल्स इफ की। तो एल्स इफ और फिर आप लेंगे यहाँ पे u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड u लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हम इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे दैट इज 0। तो 0 या 1 हो तो उसको हमने 0 असाइन कर दिया और अगर 1 से ज़्यादा हो तो हमने 5 असाइन कर दिया। एल्स जो बाकी वाले कंडीशन है उसके लिए हम असाइन कर देंगे -5। तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, क्योंकि हमने 0 तो इंक्लूड कर लिया, तो 0 और 1 के बीच अगर वैल्यू है या 0 1 भी है तो 0 आ जाएगा और 1 से अगर ग्रेटर है तो +5 आएगा और 1 0 से नेगेटिव वाली वैल्यू यानी एल्स वाली कंडीशन है वो सारी के सारी कहाँ जाएगी -5। तो चलिए इसको सेव करते हैं। तो Ctrl+S कर दिया हमने सेव। तो ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारा फंक्शन के अंदर। तो अब हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो y1 आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप देखिएगा y1 हमारे पास चेंज हो चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आप इसको भी सेव करेंगे, जब भी इस फाइल को सेव करेंगे तो फंक्शन नेम y1 से ही सेव होगा। तो आप जब भी सेव करें तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम y1 स्टार सिमुलिंक। स्टार का मतलब अभी हमने सेव नहीं किया, इसको Ctrl+S करेंगे तो यहाँ से स्टार गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार गायब हो गया। तो ये हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट से हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमें इसको रन करके चेक करना है, तो एक बार रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे आप देखिएगा इसके अंदर इनपुट के अंदर एरर आ रहा है, दैट इज मिसिंग स्टेटमेंट। एंड जो है वो मिसिंग स्टेटमेंट बता रहा है, तो हमें इसके लिए भी एंड देना पड़ेगा। इफ़ के लिए एल्स इफ कंडीशन लेना है हमें। अब इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। अब हमारा ये रन हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट है वो इस टाइप से आ रहा है। तो यानी हमने जो डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए हमें इनपुट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा इस स्कोप के अंदर। तो इनपुट वैल्यू भी पता चल जाएगी और आउटपुट वैल्यू भी, दोनों पता चल जाएगी अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए मैं स्कोप के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, यानी नंबर ऑफ एक्सेस को बढ़ा देता हूँ, जिसके अंदर हम 2 इनपुट लेंगे। तो 2 लिख के आप अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। फिर इसको कनेक्ट करेंगे अपने इनपुट से। तो चलिए पहले वाला हम इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा रिपीटिंग सीक्वेंस स्टेट है, और जो फंक्शन का आउटपुट है वो हम वापस सेकंड वाले पोजीशन पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया आप देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमने 3 वैल्यू डिफाइन की थी कि जब 0 से 1 के बीच में हो, यहाँ पर देखिए ताकि यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे y1 इक्वल्स टू 5 है, यू ग्रेटर देन 1। तो जब भी 1 से वैल्यू ग्रेटर आएगी तो पहली वैल्यू क्या है -1, तो -1 है यानी कि हमारी वैल्यू आएगी -5। तो एल्स वाली कंडीशन -5 आ गई, फिर -2 है तो -5 ही आएगी। तीसरी वाली कंडीशन क्या है 0, तो 0 पे हमारे पास आउटपुट 0 आना चाहिए। फिर चौथी वाली कंडीशन क्या है हमारे पास, देखिए 1, तो 1 पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ देखिए 1 पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखिए 2 पे हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, तो 2 हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो y की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 पे आउटपुट आ रहा है 5। उसके बाद अगर हाइयर जाते हैं तो 3 पे भी हमारे पास 5। फिर हमारे पास जब वैल्यू इनपुट में आ रहा है -5 तो ऑलरेडी -5 ही आएगा। यानी कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था वो फंक्शन डेफिनेशन हमारा आउटपुट में एज इट इज़ डिफाइन होके आ रहा है। तो इस तरीके से हमने 2 चीज़ें की यहाँ पे। हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हमने आउटपुट के अंदर चेक किया, उसके साथ साथ हमने
इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट दोनों को यूज करते हुए इस चीज को परफॉर्म किया। तो इस तरीके से आप लॉजिकल जो इफ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, आप और अलग अलग केसेस हैं, वो सारे केसेस लेके आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उस फंक्शन की डेफिनेशन को आप अपने मैटलैब सिमुलिंक के अंदर सिमुलेट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर देखिएगा कि अगर ये हमारे पास +5 और -5 के अंदर आप देखिएगा टॉप दिख रहा है, तो इसको एग्जैक्ट देखने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करके एक्सेस पे जाएंगे और इसके अंदर आप इसकी एक्सेस की वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, यानी -5 से 5 तक था तो -6 से 6 तक कर दें, ताकि क्या होगा कि आपका जो आउटपुट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ पे आपको हो सकता है क्लियरिटी नहीं आए, तो यहाँ पे आप जस्ट एक्सेस की वैल्यू एक एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो रेंज है वो इस रेंज में वैल्यूज शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसको स्टेयरकेस कंडीशन के अंदर इनपुट लेके हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया। चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देखिए एक बार वापस मैटलैब सिमुलिंक के अंदर, तो इस सिमुलिंक के अंदर आप चाहे तो रिपीटिंग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे 0 और दे देता हूँ और एक और 0 दे देता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ और फिर इसको ओके करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट के अंदर हमने 2-3 वैल्यू चेंज की, 0 दिया। तो जब 0 दिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। तो जब 0 दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, वापस 0 ही आएगा। और 1 दिया तो भी हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में हमारे पास 0 वैल्यू आनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।